रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि मंगू तो हर महीने ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर को खरीदता है एंड ऊपर से तो ये भी कहता है कि तुझे 7 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हुए। तो भाई तू इतने पैसे वेस्ट क्यों कर रहा है? अगर तू सच में ट्रेडर है, अच्छी ट्रेडिंग करता है, फिर तुझे इतने सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या पड़ती है? तो मैंने बस तुझे एक ही चीज कही कि भाई देख, अगर तू किसी सबसे बेस्ट इंडिया का जो शेफ है उसको कहेगा कि तू पनीर बना दे बट विदाउट यूजिंग ए सिंगल मसाला, तो मुझे बताओ क्या वो एक अच्छा पनीर बना पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितनी अच्छी रेसिपी होती है उतने अच्छे मसाले भी होने चाहिए। एंड सिमिलरली यही होता है ट्रेडिंग में। आपको चाहे 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, आपको प्राइजेक्शन आता है, आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, आपने इंडिकेटर बनाया जो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, यहाँ तक कि आपकी एक्यूरेसी 99% है। बट लेट मी टेल यू, सिर्फ स्ट्रेटेजी से काम नहीं चलता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा सकता है, मार्केट कहाँ जाने वाला है, प्लस मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहा है बेस्ड ऑन डेटा। एंड ये सारी चीज़ें हम पता नहीं कर सकते एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम चार्ट को देख रहे हैं, जो ऑलरेडी डेटा हो चुका है उसको देख के हम एनालाइज कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमें कुछ सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं जो कि लाइव मार्केट में क्या डेटा चल रहा है उसको देख पाते हैं एंड हमें वो एक इंडिकेट कर पाता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है। एंड बस इसी के लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ जिसका नाम है ऑटो ट्रेडर। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 4-5 महीने पहले भी वीडियो बनाया था, आज मैं फिर से बना रहा हूँ। एंड क्योंकि मेरे पास ये सच में है, सब्सक्रिप्शन मैं लेता हूँ, हर महीने लेता हूँ, तो आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से लाइव मार्केट में ये डेटा दिखाता है एंड किस तरह से निफ्टी डेटा के अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करती है। एंड अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो अभी वीडियो को देखो, मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे किस तरह से वहाँ पे डेटा रहते हैं एंड क्या क्या डेटा आपको ये दिखा पाता है। वीडियो देखने के बाद देखो, सॉफ्टवेयर को लेना नहीं लेना सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेरा सजेशन पूछोगे तो मैं तो ये कहूँगा हर एक ट्रेडर के पास कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको यूज करके वो अपनी स्ट्रेटेजी को एक अच्छा एज दे सके। अब जैसे कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, ऑटो ट्रेडर। अभी आप लोग कुछ और यूज कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि मेरे लिंक से ऑटो ट्रेडर को बाय करो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखो डेफिनेटली अगर आप करना चाहते हो तो आपके ऊपर है, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। डेफिनेटली आप इसको यूज़ करो एंड देखो एक महीने के लिए कि किस तरह से आप इसमें इंप्रूवमेंट कर पाते हो। बाकी देखो, अगर आपको और कहीं पे डेटा मिल रहा है, कोई वेबसाइट है जो बिल्कुल फ्री में है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। मेरा बस आपको एक इतना ही कहना है कि जितने रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो उतने यूज़ करो ताकि आप अच्छे एंड बेस्ट ट्रेडर बन पाओ। ठीक है, चलो अब मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखाता हूँ किस तरह से ऑटो ट्रेडर काम करता है, क्या क्या आपको फीचर दिखाता है एंड किस तरह से आप इसको यूज़ करके एक बेटर ट्रेडर बन सकते हो। सो ये है ऑटो ट्रेडर का इंटरफेस। एंड इससे पहले कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि ऑटो ट्रेडर आपको कौन कौन से फीचर देता है, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं जेन्युइनली ऑटो ट्रेडर खुद यूज कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो डाले थे इसके बारे में, वहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए कि सर हमें ये वाला फीचर एक्सप्लेन करो, क्योंकि हमने इसको बाय किया बट हमें पता नहीं यूज कैसे करना है। सो जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस मैं आपके साथ सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे अगर आपने सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले लिया है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको यूज़ कैसे करना है आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो जैसे आपने इसको ओपन किया, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, इसको देख के डरना नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको एक इंट्राडे ट्रेंड करके लिख के आता है, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइमिंग है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहता है। अब आपको इसको अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करना है डैशबोर्ड पे आके। ठीक है, किस तरह से करना है? अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट साइड में ये जो मैंने अभी आपको देखो ये उठा के दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये क्या है? यहाँ पे दिखाता है निफ्टी किस तरह से ट्रेड कर रही है, इसका जो कॉल के डेटा है वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है, एंड राइट साइड में किस तरह से निफ्टी का पुट का डेटा ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारे डेटा आपको दिखाते हैं, प्लस यहाँ पे क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको हेल्प करता है ट्रेडिंग के लिए, तो सारे डेटा एनालाइज करके ओवरऑल डेटा दे देता है। जैसे कि निफ्टी का ओवरऑल कॉल कितनी राइटिंग हो रही है, प्लस में है या फिर माइनस में है। सिमिलरली पुट की साइड में कितनी राइटिंग हो रही है, तो यहाँ पे देखो दोनों साइड आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे राइटिंग भर भर के नेगेटिव साइड में हुई है। लेकिन आपको ये चीज़ तो समझ में नहीं आने वाली, इसलिए इस फीचर को आप इग्नोर मारो। अब आपको थोड़ा नीचे आना है एंड ये वाला आपके लिए जो है एक्चुअली जिसके लिए हम इस सॉफ्टवेयर को बाय करते हैं वो यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे 3 मिनट, 5 मिनट एंड 15 मिनट, 3 टाइम फ्रेम पे आपको डेटा अपडेट होता है। अगर 3 मिनट रखा मतलब हर 3 मिनट बाद में डेटा क्या हो रहा है वो आपको बताएगा। 5 पे एंड 15 पे मैं पर्सनली 15 मिनट का डेटा यहाँ पे देखता हूँ, 5 मिनट पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये डेटा है, जितना ज़्यादा डेटा कैलकुलेट होकर आपके सामने रिजल्ट आएगा उतना अच्छा ये काम करने वाला है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको शो मोर पे क्लिक करके दिखाता हूँ।
टाइमिंग स्टार्ट होती है कितने बजे से, 9:30 से, यानी कि 9:30 के बाद में आपको डेटा देखने को मिल जाता है। अब ये आपके सामने इसका पीसीआर कैलकुलेट करके देता है, प्लस सिग्नल भी देता है कि आपको बाई करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए। तो देखो 9:30 को आपको सिग्नल दे रहा है सेल की साइड में। एक और देखना, यहाँ पे दो फीचर है, दो ऑप्शन है। एक तो पीसीआर के बेस पे आपको सिग्नल मिलता है, दूसरा वीवेब के अकॉर्डिंग आपको सिग्नल मिलता है। तो देखो 9:30 को क्या हुआ, पीसीआर भी नेगेटिव है तो आपको सेल सिग्नल मिला है, वीवेब भी आपको सेल सिग्नल दे रहा है, यानी कि आप यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हो 9:30 को। एंड आपने कौन सा टाइम फ्रेम सेट किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा अपडेट होता है। तो देखो हर एक, जैसे कि मैंने 15 मिनट यहाँ पे सेट किया था, तो 15 मिनट बाद वाला यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। एंड जब भी आपके दोनों सिग्नल मैच होते हैं उस टाइम पे आपको ट्रेड करना है, यानी कि अगर आपका पीसीआर बोल रहा है बाई करना है एंड वीवेब भी बोल रहा है कि बाई करना है, तब जाकर आप बाई कर सकते हो। अगर इनमें से कोई एक बाई बोल रहा है एक सेल बोल रहा है तो वहाँ पे उस सिग्नल को इग्नोर मारना है। ठीक है, आप ये समझ गए। वैसे हर एक 15 मिनट में ये डेटा अपडेट होगा एंड आपको सिग्नल भी देगा, आप ये ट्रेड कर सकते हो। लेकिन क्या ट्रेडिंग इतनी आसान है कि आपको डेटा बता दिया, सिग्नल दे दिया एंड आपने ट्रेड लेन प्रॉफिट बन गया? तो नहीं। मैं आपको, क्योंकि आपके साथ में ये सॉफ्टवेयर शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको मैं क्लियर सब कुछ बताऊँ कि इसके क्या एक्यूरेसी रह सकती है एंड कौन सी कंडीशन में आपको ये लॉस भी दे सकता है। तो देखो मैं किस तरह से इसको यूज़ करता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ, इसका डेटा देखता हूँ एंड थर्ड थिंग, इसके बेस पे सिर्फ ट्रेड नहीं लेता हूँ, मैं ये भी देखता हूँ कि चार्ट के ऊपर वहाँ पे कहाँ नियर बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब देखो मुझे अगर यहाँ पे सिग्नल मिल गया कि आप बाई कर सकते हो दोनों साइड में, पीसीआर ने बाई बोल दिया, वीवेप ने भी बाई बोल दिया। अब मैं थर्ड चीज़ देखता हूँ चार्ट के ऊपर कि क्या वहाँ पे निफ्टी सपोर्ट के ऊपर है या फिर नहीं है। अगर निफ्टी वहाँ पे सपोर्ट के ऊपर भी है एंड वहाँ पे मुझे एक ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, यानी कि दो सिग्नल मुझे सॉफ्टवेयर ने दिए एंड थर्ड एंड फोर्थ सिग्नल, यानी कि एक सपोर्ट एरिया पे होना प्लस एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल होना, वो दो सिग्नल मैंने चार्ट के ऊपर से लिए एंड जैसे ही चारों सिग्नल मैच होते हैं तब जाके मैं बाइंग करता हूँ। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कॉल बाय कर सकता हूँ या फिर पुट सेल कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे भी एक कैच है, अगर आपके पास कैपिटल है तो मैं रेकमेंड करूँगा, बहुत ही हेवीली रेकमेंड करूँगा कि आप पुट सेलिंग को जाओ। यानी कि आप ये सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट आपके पास दो ऑप्शन है प्रॉफिट कमाने के लिए, या तो कॉल को बाय कर सकते हो या फिर पुट को सेल कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आपके पास कैपिटल है तो पुट को सेल करो, क्योंकि जो डेटा है वो 100% काम करेगा, लेकिन अभी जस्ट नेक्स्ट सेकेंड काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आफ्टर 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट काम करेगा। यस, ये कहीं ना कहीं हम इंडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा है ये जो मार्केट में हो रहा है, जिस तरह से ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है वही तो डेटा है, तो वो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन कब होगा पता नहीं। इस कंडीशन में हम सेलिंग करके ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये सब होने के बाद में देखो आपको ना सिर्फ ये निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा, बल्कि आपको स्टॉक्स के बारे में भी डेटा देता है कि आप कौन सा स्टॉक्स में कितनी बाइंग हो रही है, कितनी सेलिंग हो रही है, प्लस वहाँ पे स्टॉक्स के कितने कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है, इन किस में बुलिश पैटर्न बन रहा है, सब कुछ ये सॉफ्टवेयर आपको दिखा देता है। तो कहीं ना कहीं आप इक्विटी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो यूजिंग दिस ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर। एंड इसी के साथ अगर आप एक ऐसे ऑप्शन सेलर हो जिसको ओवरऑल निफ्टी का डेटा देखना है कि भाई निफ्टी में जितनी भी कंपनियां या फिर जितने भी सेक्टर है वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग मैं सेल करूंगा, तो वो भी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। जिसको देखो यहाँ पे सेक्टर वाला ऑप्शन है, आप इसमें इंडिविजुअल जाके देख सकते हो कि ऑटो वाले कितने जो स्टॉक है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट बंद हो चुका है तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन लाइव मार्केट में आपको हर एक्टिविटी यहाँ पे कंटिन्यूस दिखाई देती कि कितना कहाँ पे बाइंग हो रही है किस में, प्लस यहाँ पे आपको सिग्नल मिलता है कि कौन से स्टॉक में कब बाइंग करना है, यहाँ तक कि आपको ये भी बताता है कि कौन से प्राइस पे बाई करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। एंड अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, ट्रेडिंग सीखने के लिए रेडी हो, स्ट्रेटेजी पे काम करने के लिए रेडी हो, तब जाके इस सॉफ्टवेयर को बाय करो, आपकी स्ट्रेटेजी आपकी ट्रेडिंग सब कुछ नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। बाकी ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर की कितनी एक्यूरेसी है वो तो सभी को पता ही है, तो अगर आप इस पर काम करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी रिजल्ट देखने को मिलेगा एंड उसके बाद आप इन सॉफ्टवेयर पे भी काम कर सकते हो।